किया। तो जब इसका रैंक आया तो फिर घर पे काफ़ी खुशी, इसका 70,000 ऑल इंडिया रैंक था। तो फिर घर वाले खुश हो गए कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, फिर लेकिन मेरा नहीं खुल रहा है, मैं परेशान हूँ कि इसका अराउंड 11:30 खुल गया और मैं यहाँ परेशान हूँ कि खुल क्यों नहीं रहा, खुल क्यों नहीं रहा। क्योंकि जब इसका खुल गया तो मेरे को थोड़ी एक एक्साइटमेंट हुई कि यार निकल जा, मेरे को हो नहीं रहा। दर्शकों, मेरे साथ फ्रेम में आप इस तरफ देख रहे हैं अलौकिक शर्मा है और इस तरफ है अवंतिका शर्मा। ये दोनों भाई बहन हैं और इन्होंने नीट का एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई किया है। अलौकिक की स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। बचपन में डॉक्टरों द्वारा कहा जाता है कि दिल में छेद है, सर्जरी होती है और उसी वक्त बचपन में ही जो अलौकिक ने ठान लिया था कि इनको अब हार्ट स्पेशलिस्ट ही बनना है। और अवंतिका है जिन्होंने जो है वो ट्राई किया 2-3 बार, जो है वो नीट का एग्ज़ाम दिया लेकिन हार नहीं मानी और इस बार इन्होंने नीट जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। और साथ ही इनकी बड़ी बहन भी है भाई, जो MBBS अभी उनकी हो चुकी है चंबा मेडिकल कॉलेज से। सबसे पहले दोनों को बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच मैम। अलौकिक, आपके ऊपर आते हैं पहले ना, क्या कहेंगे आप आज इस जो आपने नीट क्वालिफाई किया है इसका क्रेडिट किसको देंगे? मैम क्रेडिट तो पेरेंट्स को दूंगा और एस्पायर की सारी फैकल्टी को, क्योंकि बहुत टाइम से इस दिन का इंतज़ार था। मतलब हर बार थोड़े मार्क्स से रहना, कई बार कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, फिर तो बहुत डिमोटिवेटिंग था, बहुत ऐसा था। बट मैंने कहा था मैं हार नहीं मानूंगा, अगर बचपन में ये सपना देखा है तो करके रहेंगे पूरा। फिर इसलिए पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिंग थे कि कभी उन्होंने वो नहीं बोला कि आप कुछ और देख लो, ये नहीं है। पापा ने बोला करना है तो यही करना है, तू जान लगा, तू अपने से बेस्ट कर, बाकी भगवान जी पे छोड़ दे। तो आज भगवान जी ने मेहनत का फल दे दिया, आज इतने टाइम बाद मिल गया। घर में सारे डॉक्टर ही बनेंगे, अब डॉक्टर निकलेंगे, बहन डॉक्टर, दो भाई बहन और डॉक्टर बन जाएंगे, है ना। तो अवंतिका, आपको मैं पूछूं तो एस्पायर ने कितना हेल्प किया इसको टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए? मैम किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, मोटिवेशन, इनकरेजमेंट, गाइडेंस ज़रूरी होता है। वो मुझे एस्पायर से मिला। एजुकेशन तो मिली, साथ में गाइडेंस मिला। अमित सर, पंकज सर, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, कैसे हम पेपर सॉल्व कर सकते हैं, कैसे डाउट ले सकते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, उस सब में एस्पायर ने बहुत हेल्प किया। अलौकिक, जब रिजल्ट आया घर में उस दिन कैसा माहौल था, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। मैम बेसिकली रात को 10:15 बजे आंसर की आई थी फाइनल, तो उस वक्त मेरा मूड नहीं था आंसर की चेक करने का। मैंने कहा अब सोने का टाइम है, सोने से पहले मैं आंसर की नहीं चेक कर रहा, क्योंकि उस टाइम पे कई यूट्यूब पे वीडियोस पे थी कि कई लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को चैलेंज करके रखा था। तो अगर वो चैलेंज मान जाते तो मेरे नंबर थोड़े बढ़ते घटते, मतलब कुछ प्लस माइनस हो सकता था। तो मैंने कहा मैं अभी नहीं चेक कर रहा, मैं आराम से अभी सो रहा हूँ, थोड़ा यूट्यूब चलाऊँगा, थोड़ा इंस्टा चलाऊँगा एंड मैं सो जाऊँगा। लेकिन मेरे को 15-20 मिनट बाद मेरे ऋषभ सर में, हमारे यहाँ फिजिक्स के फैकल्टी हैं, उनका कॉल आ गया कि बेटा रिजल्ट आ चुका है, चेक करो। और उन्होंने मुझे लिंक और वो सब कुछ भेज दिया। अब मैं भगवान जी के नाम लेके बैठ गया देखने की। अब मैंने टैब रख लिया अपना एंड मैं बिल्कुल हॉल में बैठ गया। मैं क्या, मैं अपने रूम में अकेले नहीं बैठ रहा, मैं हॉल में सोफे पे आराम से बैठ के, मैं क्या सबके साथ देखेंगे अभी रिजल्ट। और मैं अराउंड 10:35 पे देखने बैठा था, बट साइट जनरली क्रैश हो जाती है रिजल्ट के बाद, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ ट्राई कर रहे होते हैं। तो आपने ही रिजल्ट की थी उस वक्त की? अवंतिका का भी सोचा कि बहन का भी साथ में देख लूँगा? यही मैम, मेरे को था कि किसी का तो खुले है। मैंने इसका भी, मेरे को इसका एप्लीकेशन नंबर पसंद था, मैंने अपना ट्राई किया, फिर मैंने 1-2 बार इसका ट्राई कर लिया। मैं किसी का तो खुल जाए, क्योंकि उस टाइम पे साइट क्रैश होती है, तो वो ये होता है यार खुले, क्योंकि एक एक्साइटमेंट, एक वो है कि चलिए मार्क्स तो आपने आंसर की से थोड़े वो कैलकुलेट किए होते हैं कि इतने हो सकते हैं, बट रैंक का होता है आपको कि ऑल इंडिया रैंक कितना बनेगा, फिर उसी बेसिस पे आपको आगे सीट मिलती है। तो मैं काफ़ी देर तक ट्राई करता रहा, फिर सर का दोबारा कॉल आ गया। तो सर ने कहा कि बेटा ऐसे करो, मेरे को भेज दो, अब मैं भी ट्राई करता हूँ, किसी का खुल जाएगा, यू नेवर नो, किसी भी उस पर टेक पे चल सकता है। तो काफ़ी देर तक ट्राई करते रहे, फिर अराउंड 11:30 बजे पहले इसका खुल गया था हम दोनों टैब पे लगे थे ट्राई करने, इसका पहले खुल गया। तो जब इसका रैंक आया तो फिर घर पे काफ़ी खुशी, इसका 70,000 ऑल इंडिया रैंक था। तो फिर घर वाले खुश हो गए कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, फिर लेकिन मेरा नहीं खुल रहा है, मैं परेशान हूँ कि इसका अराउंड 11:30 खुल गया और मैं यहाँ परेशान हूँ कि खुल क्यों नहीं रहा। क्योंकि जब इसका खुल गया तो मेरे को थोड़ी एक एक्साइटमेंट हुई कि यार निकल जा, मेरे को हो नहीं रहा। फिर अराउंड 11:40 पे मैंने लास्ट पे दबा दिया। मैंने कहा अब देखते हैं, खुल गया ठीक है, वरना मैं रात को 2-3 बजे ट्राई करूँगा, मैं अभी नहीं कर रहा अभी ट्राई। और वो लकीली उस टाइम पे रिजल्ट खुल गया सामने, और एकदम से मैंने रैंक पढ़ा, मैं कहा थैंक गॉड मिल गई, फाइनली मिल जाएगी अब सीट। तो 51,000 रैंक था मेरा, मतलब मैं राउंड ऑफ में बोलूँ तो उस वक्त फिर गारंटी हो गई कि फाइनली जिस चीज़ के लिए इतने टाइम से पागल है, जिससे ये था कि भगवान जी प्लीज़ दे, तो वो तड़प चुका हूँ इसके लिए, वो फाइनली मिल गई चीज़। इतना भी बोलते डॉक्टर, हमें नहीं पता था भाई क्या बोलते अवंतिका, नींद आई थी खुशी के बारे? नहीं मैम, सुबह 4 बजे तक जाग रहे थे सभी जाग रहे थे। पहले तो हमें लगा कि सिर्फ हम जाग रहे हैं, मैं ये जाग रहे हैं, बट दीदी, मम्मा, पापा सभी जाग रहे थे। बस इतनी खुशी थी उस टाइम पे
क्योंकि एक साथ 2 डॉक्टर मिल गए घर वालों को। बहुत, जिस चीज़ का बहुत टाइम से इंतज़ार था वो फाइनली टाइम आ गया था। तो आप दोनों को एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।